अभी बोल रहे हैं कि भाई पुतिन ड्रोन भेज भेज करके यूरोप के ड्रोनों की ताकत देख रहा है कि इनकी है। अब ये आइडिया लगाता रहता है, नोएडा ही वर्ल्ड है। पुतिन बेड़ा निकल चुका है। पुतिन को रोकने वाला अब कोई युद्ध के मैदान में ही बात होगी, वो रोको। बहुत लंबा युद्ध खिंच गया ना। पुतिन भी जल्दी से जल्दी करवाना चाहता है कि नाटो को बच के जाना नहीं देना चाहता है कि भाई आ जाओ, कूद जाओ, तुम यार हथियार तो दे ही रहे हो। सब सारा पूरी दुनिया को ये पता है कि ये कौन सा युद्ध चल रहा है। जेलेंस्की को फंसा करके फिर अब दूर भी हटते और इसको मरवाते जा रहे। और युद्ध के मैदान में तो 100% जिस दिन यूक्रेन को सहायता देना किया था पूरा यूरोप पर नाटो आ गया कि अमेरिका आ गया, कोई भी इसका हितैषी आ गया, और सोवियत संघ अकेला चल दिया था। अब सोवियत संघ के साथ और भी चल दिए रहा। भाई अपील भी की थी पुतिन ने, अगर भाई शीत युद्ध में तो 62 में क्यूबा संकट में तो मेरे साथ आधी दुनिया थी और अब मेरे साथ कोई नहीं है, तो अब फिर पूरी दुनिया आ गई है। अब चाइना भी आ गया है और किंग जोंग भी आ गया है और ईरान भी आ गया है, भारत भी आ गया है, रूस है ही। तो ये तो महागठबंधन बन चुका है। अब ये जम करके होगा। हम हिंदुस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा। हिंदुस्तान बाकी सहायता तो सभी को देगा, यूरोप को भी देगा तो अमेरिका को भी देगा, तो सभी को देगा। लड़ो, तुम्हारे को हमारे को, हम ही तुम्हारे को संभालेंगे, तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे, तुम्हारे शहर उजड़ जाएंगे उनको बचाएंगे, तुम्हारे अमनेशन हथियार वो जो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी उसको हमें हिंदुस्तान खड़ा करेगा। अब हिंदुस्तान अब लग रहा है फिर तुम्हारे को तो अंत होगा जब ही तो ये फैसला होगा। और फैसला होगा परमाणु बम से। इसके अंदर इस्कंदर लगा दो और जी दो, किंजल लगा दो और कोई सरमट लगा दो, सब फिक्स है, सब फिक्स है। युद्ध का मैदान तैयार है। अब कौन आता है आएगा वो मारा जाएगा, तो मारा तो जाएगा ही। मारा जा रहा है, रूस भी मारा जा रहा है, यूक्रेन भी मारा जा रहा है, नाटो भी मारा जा रहा है, बच रहा कोई नहीं है। अब कितने ये धन संपदा कैसे ये बढ़ाई रही है, कैसे इस दुनिया के अंदर इस मिट्टी में ही मिला दे, इस मिट्टी में मिल जाना है। चाहे तो परमाणु और वो अणु हो जो बनेगा ना वो भी इस मिट्टी में ही मिलेगा। यही चलेगी, ये तो बंजर बन जाएगी लेकिन रोएगी तुम्हारे ये कर्म देख करके जिसने ये बनाए हैं ना। तो क्लासनिकोव जो AK-47 बनाया ना वो भी रोया था एक दिन जब हमने देखा ना पंजाब में एक मेले के अंदर 40 50 की लाश बिछा दी जाती थी। एक बरस से ही कि 30 40 गिरा दिए जाते थे। तो वो भी बनाने वाला रोया था। हिरोशिमा नागासाकी बनाने वाला भी रोया था। वो भी परमाणु बम बने तो 2 ही जगह तो पड़े हैं। और अब तो हाइड्रोजन पड़ेंगे और फिर बोलेंगे ना कि बोले जार बम गिरेगा तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि तब क्या होगा, फिर कौन रोएगा, कौन बनाने वाला रोएगा, कौन बचेगा, कौन बचेगा, कौन उस कगार पे। भाई नाटो की टेक्नोलॉजी भी बता दी, अमेरिका की न टेक्नोलॉजी, स्वीडन का है, फ्रांस का है, जर्मनी का, एक से एक पनडुब्बियां, एक से एक फाइटर जेट है, एक से एक मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है। पूरी दुनिया के अंदर हथियारों का कोई देश किसी से कम नहीं है, लेकिन महाशक्तियों में रूस से बड़ा कोई नहीं है। तो इसको अब देने वाले भी मिल गए। किंग जोंग के पास कम नहीं है, चाइना के पास कम नहीं है, तो अमेरिका के पास, चीन के पास नहीं है, तो ये भी बना भी रहे। अब ये तो पता नहीं कितने सालों का युद्ध रूस से करना चाह रहे, और रूस कितने सालों का तैयारी कर रखा है। तो चाबी किसके पास है? अगर रूस को मारने आएगा वर्ल्ड, यूरोप, नाटो अगर जीतता हुआ दिखाई देगा तब भी यूरोप जाएगा, और वैसे पुतिन जीतेगा तो भी यूरोप जाएगा। यूरोप अब यूरोप के हाथ में है। अगर यूरोप सोवियत संघ को छोड़ दे, पुतिन गलत नहीं है। कितने भी शाणे बढ़ लो, महापंचायत बैठा लो किसी भी देश की, इधर ताइवान की, चाइना की बैठा लो, और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बैठा लो, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया बैठा लो, और ये फिर इधर फिलिस्तीन और इजराइल और ईरान और ये मिडिल ईस्ट और ये बैठा लो। सबके फैसले सही तैयार है, लेकिन वो पंचायतें सब फेल है। कोई किसी की नहीं मान रहा है, कोई बादशाह नहीं है आज की डेट में। सब अपने अपने घर में खाते हैं, तो अपने अपने घर में बादशाह बने हुए हैं। तो सब ये बादशाह बने हुए हैं। किंग जोंग भी बादशाह है, किसी को भी धमका देता है, 1 मिनट में धमकाते हो। 1 मिनट में ये पृथ्वी को नष्ट करने की बातें करते हो, उसको कोई नहीं रोकने वाला है। पाकिस्तान कर दे आधी दुनिया को डबो दे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसको महाशक्ति जो बोलता है कि मैं
दुनिया की वो लोकतंत्र की सबसे पुराना लोकतंत्र है, फिर ये तानाशाह हिटलर की मुसोलिनी की बात करते हैं, चंगेज खां अकबर। फिर ये हमारे भी हुए, तुम्हारे भी हुए हैं, यूरोप में भी हुए हैं। फिर उस बाबा बेंगा नेटोडम्स की भी कहानी सुन लो, आगे लिखित में है। अब रोकना ये किसके हाथ में है? ये रोकना फिर अभी एक नंबर ताज किसी का नहीं। आज की डेट में अमेरिका एक नंबर ताज नहीं है, था लेकिन अभी नहीं है और रहेगा भी नहीं। ये इतिहास है, हमने पहले बता दिया था। 4 साल से मैं फेसबुक पर यही बोल रहा हूँ कि रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। ये रूस बोलता है और मैं भी बोलता हूँ, और 4 साल से मैं आगाह कर रहा हूँ कि गलत फंस गए, अभी भी रोक लो, अभी भी ये वर्ल्ड वार है। और ये पता था ये रुकेगा नहीं, रोकने थोड़ी देंगे। जेलेंस्की को झाड़ के पेड़ पैसे चढ़ाया था कि जिंदगी भर, मैं बोलता हूँ काले अक्षरों में लिखा जाएगा, सुनहरी में अब क्या बनेगा, कि क्या नाम होगा यूक्रेन का, और क्या बर्बादी हुई है और क्या होगी। अभी तो होगी। तो रूस तो खड़ा हो गया है और नाटो भी खड़ा है, लेकिन नाटो झिझक रहा है, झिझक ले रहा है। अभी अमेरिका का फाइनल, अमेरिका बिल्कुल नहीं आएगा, हथियार देगा, अपना खजाना भरेगा और नहीं आएगा। तो फिर वर्ल्ड वार वैसे भी है, नाटो के साथ है, तो नाटो फिर छोड़ दे तो ये वर्ल्ड वार रुक सकता है। अमेरिका कूदेगा तो वर्ल्ड वार है ही। फिर चाइना भी कूदेगा, वो भी फिर चाइना सी में, जापान पर, फिलिस्तीन पर अब देख रहे हैं कि कौन सा B-2 बम्बर उड़ा रहे हैं, कि राफ्टर उड़ा रहे हैं, कि राफेल, और अब सारे आ जाएंगे वर्ल्ड लेवल के, टाइफोन और Su-57 और सुखोई, एक से एक। अब होगा युद्ध। अब मिसाइल विद, ये तो एक देश के ऊपर चल रहा है, देश पे चल रहा था वर्ल्ड वार, और अब फैलाव हो जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा। तब फिर पनडुब्बियों का रोल आ जाएगा, और फिर जल थल नभ से अटैक आ जाएंगे। और फिर आप देखो, अब विश्व युद्ध भी देखने का मौका मिलता है। हम भी देखा था, तो मगर हिंदुस्तान की सेना लड़ी थी तो क्या हुआ था, वो बहादुरियां बताते थे हिंदुस्तान के जवानों की। और अब हिंदुस्तान में बोलता हूँ किसी की सहायता दे, तो इस वर्ल्ड वार में किसकी सेना कैसे लड़ेगी? तो लड़ने के अंदर हिंदुस्तान की सेना, रूस के हथियार और हिंदुस्तान के जवान अगर मिल जाए, तो रशिया बोलता है मैं वर्ल्ड को जीत लूँ। और ये हमारा भाई देखो, ऊँट किस करवट पे बैठता है, बोले ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, पहाड़ ऊँट के नीचे आता है। अब ये कहानियाँ चल गई है, इतिहास बढ़ते बिगड़ते रहते हैं, बुझड़ते रहते हैं। वो ही अब ये इसको वर्ल्ड वार बोल दो। अब ये ताज हिलने की कहानियाँ होती, बादशाह खत्म होने की बातें होती है, रूस के ऊपर ये युद्ध होते हैं। बांधा कोई होता है, निशाना कोई होता है, और वो चलता रहता है वर्ल्ड में। अब धुआंधार चलेगा, आनंद लो इसका, आनंद आएगा देखना। ज्ञान आएगा ना, तो अपने अंदर धारण करो इन युद्धों को, अपने देश में धारण करवाओ। वहाँ की जनता देखो क्या कर रही है, वहाँ पर पक्ष विपक्ष देखो क्या कर रहा है, वहाँ की अफसर लोबी देखो, वहाँ की इंडस्ट्री देखो, वहाँ की समाज सेवा की संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं जिसको बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना RSS रोटी बनाने बॉर्डर पे चली गई थी, ये तो बोलते हैं RSS को बदनाम करते हैं। दिल्ली को संभालने चली गई थी। 62 के अंदर क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, और 65 में क्या हुआ। ये RSS रोल हमारा बहुत भयंकर रोल है, ये नहीं जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो ऐसे ही सभी देशों में ये होता है, किसी में छुपा होता है, किसी में ओपन होता है, और सारे हाई अलर्ट पे एयर डिफेंस सिस्टम में रेडार, कभी भी युद्ध। अब इस युद्ध को रोकने के लिए केवल हिंदुस्तान है। अब नाटो भी हमारे सारे हमारे हैं, यूरोप भी हमारा है, अमेरिका भी हमारा है, वो तो बन जाएगा, अभी नाराज हो रखा है। ट्रम्प भी सोच रहा है कि मोदी के पास बगर गए, वो तो फेल हो गया है। उनका तो नोबेल पुरस्कार के चक्कर में पड़ रहे थे, वो किसी कोई नहीं मानेगा अभी। अब बोलते हैं जानबूझ करके ड्रोन डाल दिए भाई, किस बॉर्डर से डाल दिए, बेलारूस से। और अब वो क्या कर दिया, पुतिन ने तो बोल दिया, रूस ने तो बोल दिया गलती से चले गए भाई, जा सकते हैं। क्यों, तुम्हारे कोई पता ही नहीं लग रहा है कि कौन से कहाँ से आ रहे हैं, तुम कहाँ से पे तुम्हारा भी नहीं पता, तो हमारे भी कहीं चले गए, नहीं जाएंगे।
लेकिन अब ओरिजिनल कहानी है कि उंगली लगाना, आप दूर दूर मत हटो, हटो मत। अब रूस का सामना करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, हट नहीं सकते, छुप नहीं सकते। अभी तो ग्राउंड में लश्कर के साथ में आना पड़ेगा। तो ये कहानियाँ चल रही है 4 साल से भेजना, शांति सेना भेजो, और फिर वो बोले बाहर से मशीनरी आ रही है, लड़ रही है रूस की तरफ से भी, यूक्रेन की भी 5 मिनट में मिसाइल लंदन पहुंच जाएगी, लंदन डुबो दूंगा, सूरज छिपता हुआ, क्यों क्या क्या धमकियां चल रही हैं। अब देखो क्या होता है, ये बहुत भयंकर होगा। मैं तो बोलता हूँ ये विनाश है, अगर इस विनाश को रोकना है तो हिंदुस्तान के साथ में बात करनी पड़ेगी। हमारी सबसे बनती है एक पंचायत हो जाए, उस पंचायत के अंदर फैसला हो जाए भाई अपनी अपनी सीमाओं में रोक लो, अपनी अपनी सीमाओं, अपनी अपनी हदों में रह लो। चाइना को भी बता दो, पाकिस्तान को भी बता दो, फिर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिर इजराइल और हमास होती है, हिजबुल्लाह, सबको बताओ भाई क्या क्या ये बर्बादी के ऊपर यही करना चाहते हैं। तो वही फिर ढेलों से पत्थरों से चौथा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। जो बचेगा भी ना तो वो कुछ चलाने लायक नहीं बढ़ेगा, चलने वाले हैं वो बढ़ने लायक नहीं, बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, बढ़ने लायक तो क्या रहोगे, लड़ोगे किसे। तो ये लिखा हुआ है कि फिर चौथा वर्ल्ड वार होगा, वो फिर वही पाषाण युग में जाकर के इंसान फिर वो बचेंगे ना, वही कोई उत्पत्ति होगा, और फिर मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, ये पृथ्वी के ऊपर आग लग जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अभी प्रैक्टिसें चल रही है, अब हम भी सुनते हैं, फिर इनका देखते हैं क्या क्या। हम तो शॉर्टकट बातें करते हैं कि आगे ये होना है, पीछे ये हुआ है, बीच में अब ये चल रहा है, और अब ये नहीं चलेगा, और अब इसका अंत आ गया है, और अब शिखर किसके ऊपर जाएगा, ताज किसके ऊपर जाएगा। तो ये सारी कहानियाँ, ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का परिवर्तन है, ये पूरे वर्ल्ड का परिवर्तन होता है, वर्ल्ड वार होता है, फिर उसकी नीतियों पे, किसकी नीतियों पे। हिटलर गया तो क्या हुआ, मुसोलिनी गया तो क्या हुआ, फिर रूस ही बीच में आता है, रूस के बगैर कोई था नहीं। अभी ये चाइना को मौका मिल गया और अमेरिका को, इसके हाथों ताज गंवाना पड़ेगा, रूस के हाथों नहीं, हिंदुस्तान के हाथों नहीं, चाइना के हाथों, चाइना के।